हाँ भाइयों, हम थोड़ा इंडिया में जो महिंद्रा ट्रैक्टर जो सबसे बड़ी कंपनी गिनी जाती है, बल्कि अब तो वर्ल्ड की सबसे बड़ा ज़्यादा ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है। इसके आसपास तो जॉन डीरे भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में गिनती में। तो इसके ऊपर थोड़ा इतिहास डिस्कस करेंगे, जो इंडिया के साथ इसका ज़्यादा रिलेशनशिप रहा है। वैसे तो ये भी कंपनी अमेरिका से ही आई थी, यूएसए से आई थी। उसका नाम था मैक्रोमेट इंटरनेशनल, और इंडिया में महिंद्रा के साथ इनकी एग्रीमेंट हुआ और इंडिया में ट्रैक्टर बनाने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। और यूएसए में ये ट्रैक्टर था फार्मल के नाम से, मैक्रोमेट फार्मल। ये बहुत पॉपुलर रहा है यूएसए में। ये लाइन की खेती में जो आपने मकई बेचनी थी, सोयाबीन बेचना था, वेजिटेबल्स सब्जियों का काम करना था, उसमें ये बहुत अच्छा चलता था। और D275 मॉडल जो मैक्रोमेट का था इंटरनेशनल का, उसके साथ हमने इंडिया में महिंद्रा कंपनी ने स्टार्ट किया इंडिया की मार्केट। वो 1963 में इंडिया में ये प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। पहले साल कोई 4-5 हज़ार ट्रैक्टर बने, और आज हम जो पिछले साल गया है 23-24 का जो 12 महीने का फिगर है, वो कोई 4.25 लाख रुपये, 4.25 लाख ट्रैक्टर की गिनती है। इसके बीच में स्वराज ट्रैक्टर भी बाद में इन्होंने टेक ओवर किया, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो हम महिंद्रा और स्वराज मिलाकर, जो कि महिंद्रा कंपनी के नीचे जाते हैं सारा कुछ, ये 4.25 लाख ट्रैक्टर इंडिया में ही बनते हैं। अभी मैक्रोमेट इंटरनेशनल के ऊपर बात करें तो ये उनका ट्रैक्टर था। बड़े ट्रैक्टर भी थे, आज भी बनते हैं ये। मगर ये कंपनी भी अब अमेरिका में CNH ग्रुप के अंडर ही आती है, जिसको न्यू हॉलैंड बोलते हैं, केस न्यू हॉलैंड। ये भी कंपनी अब उसी का हिस्सा है, मगर अपने नाम से ही ट्रैक्टर बनता है उनका, अभी मैनेजमेंट कॉमन है। आए जब इंडिया में ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ 275, तो अभी हम कंपनी के ऊपर, महिंद्रा कंपनी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये कंपनी 1945 में रजिस्टर्ड हुई थी, जो कि दो ब्रदर ये थे, केसी महिंद्रा और जेसी महिंद्रा, और एक इनका फ्रेंड था मलिक गुलाम मोहम्मद। तो इन्होंने लुधियाना में ये ट्रैक्टर का, ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। अभी ट्रैक्टर का काम नहीं शुरू हुआ था। ये स्टील का बिजनेस करते थे, लोहा खरीदना बेचना। फिर जब इंडिपेंडेंस हुआ 47 के बाद, मलिक गुलाम जी पाकिस्तान चले गए, तो ये दो भाई रह गए। तो इन्होंने उसी कंपनी को महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम दिया। पहले भी महिंद्रा एंड मोहम्मद था, अब ये महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई। तो अभी भी ये स्टील का ही काम करते थे। और 63 में मैक्रोमेट इंटरनेशनल के साथ एग्रीमेंट करके इंडिया में ट्रैक्टर बनाना चालू किया। और 70 से लेके 77 तक, पहले तो सेल कम थी, जब सेल थोड़ी बढ़नी शुरू हुई तो वोल्टास कंपनी एक इंडिया की है जो AC भी बनाती है। पहले और भी ये मार्केटिंग कंपनी थी, तो इसके थ्रू ट्रैक्टर बिकते थे वोल्टास। तो इंडिया में 265 ट्रैक्टर जो यूएसए में तो खाली खेती के लिए यूज़ होता था, यहाँ पर और भी फालतू कई कामों में ये यूज़ होने लगा, खासतौर पर ट्रॉली में। ये भी मॉडल एक महिंद्रा ने कुछ इंपोर्ट किए थे, बाहर से मंगाए थे थोड़े टाइप के लिए, जब बंद हो गए, और B275 चलता रहा। तो जब B275 स्टार्ट हुआ था, कई साल तक ये ट्रैक्टर को स्टार्ट करना सुबह के ठंड में खास तौर पर बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि इसके इंजन में हीटर लगता था।
4 सिलेंडर था और 4 हीटर लगते थे। पहले बटन दबा के हीटर को गर्म करना है, फिर स्टार्टर घुमाना है, फिर स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट तब होगा अगर बैटरी कहीं जाना है। अगर बैटरी कमज़ोर होगी तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए ऐसा ढलान लोग अपने घरों के आसपास बना के रखते थे जहाँ पर रात को ये ट्रैक्टर खड़ा करते थे, ताकि सुबह स्टार्ट करना आसान हो जाए। और इसमें जो पंप था डायफ्राम वाला था, जैसे पहले 3600 में था, मैसी में था। इनडायरेक्ट इंजेक्शन, इसको DI नहीं था, ये इनडायरेक्ट इंजेक्शन था। कोल्ड स्टार्टिंग के लिए प्लग लगे हुए थे, हीटर प्लग लगे हुए थे। टैंकी की कैपेसिटी तकरीबन 40 लीटर से कम थी, 38.5 लीटर। इंजन 38 हॉर्स पावर का था, गेयर बॉक्स और 8+2 का था और 14 चाक के टायर में आता था। और टैंक और इंजन के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पर बैटरी की जगह बनी हुई थी। फिर आगे आके कंपनी ने इसको DI किया। DI क्यों किया? क्योंकि उस टाइम ये सारे ट्रैक्टर पहले DI थे, उनकी स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी ठंडे इंजन में। तो इनको भी फिर जब मैक्रोमिक के साथ महिंद्रा ने विनती बढ़ाई और उनके साथ बातचीत करके इस इंजन को भी DI किया, महिंद्रा के 275 को। तो DI करने से क्या हो गया, इन्होंने जो उसका एक मार्केटिंग मैसेज दिया कि तेल डीजल कम खाएगा, ठंडे इंजन को स्टार्ट करना इजी हो जाएगा, पावर थोड़ी बढ़ाए इसमें ज़्यादा मिलेगी आपको, बैटरी की लाइफ ज़्यादा मिलेगी, मेंटेनेंस कम होगी। क्योंकि हीटर नहीं थे, हीटर ख़राब हो जाते थे तो उनको भी बदलना पड़ता था। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी बड़ी कर दी, क्योंकि बैटरी इन्होंने निकाल के साइड में कर दी। तो वो जो बैटरी की जगह थी इंजन और टैंक के बीच में, उसमें इन्होंने टैंक को बड़ा कर दिया। और बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया, जो उस टाइम दूरदर्शन में भी चलता था, अखबारों में भी चलता था, कि महिंद्रा ने का इंजन DI है। और टीवी प्रेस में इसका ऐड बहुत चलता था। मेरे को तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो वो ऐड देखे। आजकल मेरे को गूगल वगैरह में इसका इतिहास, इसकी फ़ोटो उस ऐड की नहीं मिली। हो सकता किसी को मिले तो हमारे से कांटेक्ट करना। मगर इतना मेरे को याद है कि इन्होंने इतनी हवा किया कि अब हमारा ट्रैक्टर DI हो गया कि ऐसे लगता था कि दूसरे कोई और ट्रैक्टर DI है ही नहीं, खाली यही DI है, खाली 15 ही DI है, दूसरे नहीं है। इतना ज़्यादा हंगामा किया और ये हंगामा आज तक चल रहा है। DI का जो लफ्ज़ है, DI की जो प्रमोशन है, वो आज तक इनकी कायम है। कई जगह आप देखेंगे। और महिंद्रा की एक्सपेंशन कहाँ हुई, जो ट्रैक्टर कंपनी की आगे आगे बढ़ाया इसको, तरक्की की, कि 99 में जो गुजरात में ट्रैक्टर बनता था जीटर का, वो प्लांट इन्होंने खरीद लिया और उसका नाम कुछ चेंज करके टस्कर के नाम पर ट्रैक्टर बनता था। 94 में इन्होंने अमेरिका में एक्सपोर्ट करना चालू किया। अब वहाँ पर तकरीबन 5 जगह इनके असेंबली पॉइंट है, 5 जगह सामान यहाँ से जाके वहाँ उतरता है और वहाँ ट्रैक्टर असेंबल होके USA में बिकता है। और फिर ऑस्ट्रेलिया में 2005 में एवं ट्रैक्टर भेजने शुरू किए। और फिर 2007 में पंजाब ट्रैक्टर, जो सराल मार्का है ट्रैक्टर का, उसको पूरे प्लांट को इन्होंने खरीद लिया, क्योंकि स्वराज में पैसे की तंगी चल रही थी किसी भी वजह से। तो इन्होंने पैसा डालकर उस ट्रैक्टर प्लांट को खरीद लिया। और फिर अब इंडिया में भी जो महिंद्रा के प्लांट हैं वो इतनी जगह है। मोहाली में तो स्वराज का है, नागपुर में, जयपुर में,
रुद्रपुर में, जहीराबाद में, राजकोट में, ये सब जगह महिंद्रा ट्रैक्टर बनते हैं। माली में स्वराज बनता है। तो आप देख लीजिए 8 प्लांट तो इंडिया में ही हो गए। 3-4 लोकेशन, 4-5 लोकेशन अमेरिका में होगी, ऑस्ट्रेलिया में हो गई, चाइना में भी इनका थोड़ा वहाँ पर बिजनेस है। और ये सब मिला के सब जगह प्रोडक्शन देखें तो ऐड करें तो ये अब वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोडक्शन बने हैं। इनकी जो पॉपुलर सीरीज रही हैं, जो जिन्होंने इनको बड़ा अच्छा बिजनेस दिया, एक तो सरपंच सीरीज है, आपने नाम सुना होगा, ट्रैक्टर के ऊपर ऐसा फोटो बना होता। एक भूमिपुत्रा सीरीज बहुत सक्सेसफुल रही, और एक ये माइलेज का मास्टर, ये भी बहुत सक्सेसफुल रही। ऐसे ही इन्होंने अलग अलग सीरीज में कोई चेंजेस करके उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी डाल के टेस्ट करते रहे। और फिर ये 50 हॉर्स पावर से ऊपर के ट्रैक्टर को एक नया नाम देना चाह रहे थे ताकि एक नई पहचान बने। तो उसका नाम इन्होंने अर्जुन रखा। वो 555 से स्टार्ट हुआ, अब आगे भी है, 2 व्हील ड्राइव भी है, 4 व्हील ड्राइव भी है। 555 ट्रॉली के काम में बहुत कामयाब रहा, बहुत जगह चलाई, और बड़े ट्रैक्टर की खेती में भी पंजाब हुआ, महाराष्ट्र हुआ, उसमें ये काफ़ी बिकते हैं। थैंक यू।